Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we were learning our chapter number 8, that is Unique World of Insects and Animals. We have already completed 2 parts of this chapter and today we are starting part 3 of this chapter, which is named as Colony of Ants. बच्चों, हम कक्षा 5 EVS में अध्याय 8 पढ़ रहे थे और इस अध्याय के हम 2 भागों को पूर्ण कर चुके हैं। उन 2 भागों में हमने अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये जाना, और आज हम तीसरा भाग कॉलोनी ऑफ एंट्स यानी कि चींटियों की कॉलोनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन मुनियाज हाउस इन अ कॉर्नर अ होल और होम ऑफ एंट्स वाज देयर। तो मुनिया के घर में एक कोने में एक चींटियों का गद्दा या उनका घर था, ठीक है, वहाँ बहुत सारी चींटियाँ रहती थी। When the pot was removed from its place, the ants started moving here and there carrying their eggs. तो वहाँ उस कोने में ही एक पॉट, एक गमला रखा हुआ था और उसके नीचे ही गड्ढे में चींटियों का घर था। And when the pot was removed from that place, then the ants started moving here and there and carrying their eggs to different places. तो बच्चों, जैसे ही उस गमले को अपनी जगह से हटाया गया तो वो जो चींटियाँ थी उन्होंने निकलना शुरू कर दिया, उस गड्ढे से इधर उधर जाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वो अपने अंडों को भी लेकर जा रही थी। मुनिया's mother told her that the ants release a substance while moving, due to which the other ants moving just behind recognize their way easily. So Munia's mother told her that actually ants follow a single path because the ants which are in starting, they start the movement, they start releasing a substance with them and other ants follow the ants according to the substance. तो बच्चों, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मुनिया की मम्मी ने क्या बताया कि ये जो चींटियाँ होती हैं ये एक ही रास्ते पर कैसे जाती हैं या एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँच जाती हैं। तो जो चींटियाँ शुरू में निकलना शुरू करती हैं वो कुछ पदार्थ छोड़ते हुए जाती हैं और पीछे वाली चींटियाँ अपने आगे की चींटियों के द्वारा जो पदार्थ छोड़े गए हैं उसका अनुसरण करती हैं, उसको फॉलो करती हैं और उनके पीछे पीछे ही दूसरी जगह पर पहुंच जाती हैं। When ants bite us, they release that poisonous substance in our body due to which we have pain. तो बच्चों को ध्यान रखना है कि जब चींटियाँ हमें काट जाती हैं, when they bite us, that time too they release a substance and that substance is poisonous and due to that when ants bite us we feel some pain. तो मुनिया की मम्मी ने ये भी बताया कि जब चींटी हमें काटती है तो वो कुछ जहरीला पदार्थ हमारे शरीर में छोड़ देती है और उसी जहरीले पदार्थ के कारण जिस जगह पे चींटी काटती है वहाँ हमें थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। The ants always live in groups, they have their own world. Ants make their colony under the soil, in tree trunks, and secured and safe places in our houses. So Munia's mother told her that these ants actually live in groups only. They have their own world and they can live in some safe and secure places like in the under the soil, in a tree trunk or in some safe places of our houses. तो बच्चों, मुनिया की मम्मी ने ये भी बताया कि चींटियाँ हमेशा समूहों में रहती हैं और इनका अपना एक अलग संसार होता है और ये अक्सर कहाँ रहती हैं, या तो ये मिट्टी के अंदर गड्ढों में रहती हैं या किसी जो पेड़ है उसके बड़े से तने में अपने खाली जगह में अपनी कॉलोनी बसाती हैं, या कई बार ये हमारे घरों में भी किसी खाली जगह, सुरक्षित जगह देखकर वहाँ अपनी कॉलोनीज बसा लेती हैं। राजू and Munia's mother said that the ants do their work collectively by dividing it among them. So Munia's and Raju's mother also told them that these ants actually do all the work collectively and they divide the work among themselves. तो बच्चों, मुनिया और राजू की मम्मी ने ये भी बताया कि ये जो चींटियाँ होती हैं ये सारा काम मिलजुल कर करती हैं और अपनी कॉलोनी में कुछ चींटियों को विशेष जिम्मेदारी
जिम्मेदारियां दी जाती है और जो जिम्मेदारी हर चींटियों को दी जाती हैं वो सारी चींटियां उन जिम्मेदारियों को पूरा करती हैं. यू शुड ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली बाय डिवाइडिंग इट. So Muniaz and Raju's mother told that you should also do this thing. You should also do all the work collectively by dividing between you two. तो बच्चों, मुनिया की और राजू की मम्मी ने ये भी कहा कि जिस प्रकार चींटियां मिलजुल करके आपस में बांटकर काम करती हैं, ऐसे ही तुम लोगों को भी, तुम बच्चों को भी करना चाहिए. जो भी काम हो उसे आपस में मिल बांट कर लेना चाहिए. Salt or salt water is sprayed in order to get protection from the ant. कि अक्सर अगर हमारे घर में किसी चीज़ पर चींटियाँ आ जाती है, so if we want protection from them or if we want to save our things from ants, then we can use salt or salt water. तो मुनिया की मम्मी ने, राजू की मम्मी ने कहा कि हमको अपने चीज़ों को या अपने आप को चींटियों से बचाने के लिए नमक का या नमक के पानी का उपयोग करना चाहिए. Nowadays insecticides are used for protection from the ants. However, this is harmful for us also. तो आजकल चींटियों से अपने आप को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होता है, कीटनाशकों का यूज़ होता है, और ये कीटनाशक जो हैं दे आर एक्चुअली हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो. ये हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं. सो वी शुड नॉट यूज़ देम टू अ लार्ज एक्सटेंट. हमें इनका अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए. नाउ बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ants are known as the queen ant, the worker ants and the soldier ants. तो मुनिया और राजू की मम्मी ने बताया that as they divide the work among them and they are having specific responsibilities, so some ants are known as worker ants, some are known as the soldier ants, and one of the ant is considered as the queen ant among them. तो बच्चों, मुनिया और राजू की मम्मी कह रहे हैं कि जो चींटियां होती हैं उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है उसके आधार पर कुछ चींटियों को तो क्वीन एंट यानी रानी आंटी, एक चींटी वहाँ हर कॉलोनी में रानी चींटी होती है, एक चींटी वहाँ होती है श्रमिक चींटियाँ. तो कई सारे समूह होते हैं जिन्हें श्रमिक चींटियाँ कहते हैं, और कुछ होती हैं सैनिक चींटियाँ. सो दे आर हैविंग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दीज 3 groups of ants? Let's see. See, now here is the work done by ants. Here in this column we are mentioning the work done by the ant, and here is in the second column there is the name on the basis of their work. तो बच्चों, इस पूरी तालिका में हमने इन चींटियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारी है, उसके आधार पर उनके नाम क्या हैं, इस चीज़ को मेंशन किया है. तो यहाँ हमने 3 अलग अलग तरीके की जिम्मेदारियाँ या काम लिखे हैं, और यहाँ उस काम के आधार पर उस चींटी को क्या नाम दिया जाता है वो लिखा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द टास्क ऑफ लेइंग एग्स, यानी अंडे देने का जो काम करती हैं उन चींटियों को क्या कहते हैं? क्वीन एंट कहते हैं. एंड every colony of ants is having only one queen ant. तो अंडे देने का काम एक मुख्य चींटी करती है जिसको रानी चींटी कहते हैं. Then the second task is taking care of the eggs, and that is done by the worker ants. So worker ants are those ants which take care of the eggs which were laid by the queen ant. तो जो ऐसी चींटियाँ होती हैं जो अंडों की देखभाल का काम करती हैं उन्हें श्रमिक चींटियाँ कहते हैं. तो रानी चींटी द्वारा दिए गए अंडों की देखरेख करना, उनका ध्यान रखने का काम करती हैं वर्कर एंट्स या श्रमिक चींटियाँ. देन टू सेफगार्ड द एग्स एंड देयर home, that is the third work or third task of ants, and that is done by the soldier ants. So soldier ants are those ants which actually safeguard the eggs and protect the home from some external factors. तो बच्चों, जो सैनिक चींटियाँ होती हैं उन सैनिक चींटियों का क्या काम होता है? अंडों की बाहरी किसी भी खतरा से सुरक्षा करना, या फिर अपने घर की, जहाँ उन्होंने कॉलोनी बनाई है, जहाँ घर बनाया है, उस कॉलोनी की और घर की सुरक्षा करना. So students, here we just talked about
different kind of tasks which are done by different kind of ants. So see how effectively they divide the responsibilities among them and they are named on the basis of their responsibilities. तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार चींटियाँ मिलजुल करके काम करती हैं, आपस में बंटवारा कर लेती हैं जिम्मेदारियों का और उसी आधार पर उनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं. So this was all for this part. We will be continuing this chapter in our next part. Till then, thank you for watching.